हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्निंग बायो। स्वागत है आपका लर्निंग बायो में। तो आज हम जो साइकॉन्स को पढ़ रहे थे, आज हमारा जो साइकॉन का लास्ट लेक्चर होगा। मैं कई दिनों से किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जहाँ से हमने जिस चीज़ को छोड़ा था उसी को लेकर चलेंगे। तो आज भी हम साइकॉन्स ही पढ़ेंगे। तो आज हम जो साइकॉन्स पढ़ेंगे वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक हमने जो प्रीवियस के लेक्चर में क्या देखा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा स्पर्म हो गया था, एक बन गया था, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्म एक मिले, फ्यूज करे, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट फॉर्मेशन हुआ, इसमें क्लीवेज हुआ, ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील बना एंड गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हुआ। तो अभी तक हमने यहाँ तक की प्रोसीजर जो थी वो देख ली थी। अब हम ब्लास्टुला से देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लीवेज कैसा होता है। तो साइकॉन्स में जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और इक्वल्स होता है। मीन्स होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट क्लीवेज होता है। ओके, मैंने पहले भी वीडियो शूट किया था लेकिन किसी कारणवश वो अपलोड नहीं हो पाया, तो मैं दूसरी बार अगेन ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो पहले क्या होता है कि जायगोट हुआ हमारा। तो जायगोट में 3 वर्टिकल डिवीजन होते हैं। तो वो जो वर्टिकल डिवीजन होता है वो कैसे होता है उसे देख लेते हैं। तो देखते हैं कि जो वर्टिकल डिवीजन होता है वो कैसे होता है। तो ये हमारा था जायगोट, एक डिवीजन हुआ तो हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हुए। नेक्स्ट इसमें हुआ तो हमारे इनसे 2 और इनसे 2 बने। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एंड ये हमारा सेकेंड। नाउ अब इसमें भी डिवीजन होगा, इनसे 2 फॉर्म हुए, इनसे 2 फॉर्म हुए, इनसे 2 फॉर्म हुए एंड इनसे 2 फॉर्म हुए। तो टोटली हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इसमें पार्ट बने। तो देखिए, पहला हमारा वर्टिकल डिवीजन हुआ, हमारे सेकेंड वर्टिकल डिवीजन हुआ एंड हमारा थर्ड वर्टिकल डिवीजन हुआ। थर्ड वर्टिकल डिवीजन से हमारे 8 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो गया। एंड अब क्या होता है कि देखिए ये कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज कुछ ऐसे ये अटैच होंगे। एंड अब आगे की प्रोसीजर में क्या होगा कि अब जो चौथा डिवीजन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी मीन्स वो इस तरह से डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। अब इक्वल तो डिवीजन नहीं हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपका अब 8 से 4 बनी, सॉरी 8 से हमारा 16 स्टेज आ गए, 16 सेल स्टेज आ गए। जब हमने 8 सेल को डिवाइड किया तो हर एक से 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। तो 8 से हमारा 16 सेल बन गया, 16 सेल स्टेज की बन गई। लेकिन देखिए ये अनइक्वल डिवीजन हुआ है, तो जो नीचे की सेल होंगी वो लार्ज होगी एंड जो ऊपर की सेल होंगी वो स्मॉल होंगी। तो जो ऊपर की स्मॉल सेल होंगी उसे माइक्रोमेयर कहेंगे। मीन्स अपर की जो सेल स्मॉल होंगी उसे माइक्रोमेयर कहेंगे एंड नीचे की जो सेल है वो लार्ज होगी, उसे मैक्रोमेयर कहेंगे। तो हमारा कुल 16 ब्लास्टोमेयर का सेल फॉर्मेशन हो गया है। तो हमारा जो ऊपर की होंगी वो माइक्रोमेयर कहलाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ इस तरह से दिखाया है। तो जो ऊपर की होंगी वो हमारी माइक्रोमेयर होंगी एंड नीचे की जो होंगी वो मैक्रोमेयर होंगी। तो जो मैक्रोमेयर्स होंगी वो अनडिवाइड होंगी एंड राउंड होंगी। मीन ये वाली वो क्या करेंगे? डिवीजन शो करेंगी, वो माइटोसिस डिवीजन करेंगी और अपने ही जैसे बहुत सारे माइक्रोमेयर का फॉर्मेशन कर ली। यानी ऊपर तो 8 सेल थी माइक्रोमेयर, उन्होंने डिवीजन स्टार्ट किया तो 8 से आपका 16 से 32 इस तरह का, मतलब बहुत सारे सेल्स बनाने स्टार्ट करेंगे। एंड दूसरी बात क्या होगी कि इनमें फ्लैजिला भी होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ये देखिए ये माइक्रोमेयर थे, इन्होंने डिवीजन करना स्टार्ट किया था। एम्ब्रियो नाउ कॉल्ड ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला हो गया। देखिए नीचे की जो सेल थी वो नॉन फ्लैजिलेट थी, वो माइक्रोमेयर थी और कुछ स्फेरिकल राउंड थी, जबकि ऊपर की जो सेल थी वो माइक्रोमेयर थी, उनमें फ्लैजिला भी आ गया, चूँकि बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर लिए। इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा का स्टोमा ब्लास्टुला बोलते हैं इसे, ठीक है। द एम्ब्रियो इज नाउ कॉल्ड ब्लास्टुला विथ ए ब्लास्टोसीड डेवलप बिटवीन बोथ द टायर कॉल्ड स्टोमा ब्लास्टुला। स्टोमा ब्लास्टुला क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जो ऊपर की है वो माइक्रोमेयर बना ली, नीचे की मैक्रोमेयर बना ली एंड बीच में
एक आपका एक होल बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको ब्लास्टोसिल कैविटी भी कह सकते हैं। ब्लास्टोसिल का फॉर्मेशन हो गया एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को अभी हम कहेंगे स्टोमोब्लास्टुला। तो जो स्टोमोब्लास्टुला होता है वो इन्वर्जन प्रोसेस करता है। तो देखिए हमारे ऊपर की माइक्रोमियर थी, नीचे की मैक्रोमियर थी, बीच में माउथ कैविटी थी। ओके, तो जो माउथ कैविटी होता है वो इनग्लफ करने का काम करता है, यानी कि जो भी अमीबोसाइट सेल है उनको इनग्लफ करने का काम करता है। तो ये इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एम्फीब्लास्टुला कहेंगे। ये लार्वा पीरियड अब आ गया है एम्फीब्लास्टुला। इनके हाफ में देखिए फ्लैजिला होगा एंड हाफ में फ्लैजिला नहीं होगा। तो जो ऊपर की जो सेल होंगी माइक्रोमेयर होंगी, उसमें फ्लैजिला होगा वो एंटीरियर साइड पे होंगी एंड पीछे की जो नॉन फ्लैजिला जिसको माइक्रोमेयर कह रहे हैं वो पोस्टर पे होंगी। अब क्या होंगे, ये क्या करेंगे, पास थ्रू ऑस्कुलम विद द आउटर गोइंग वाटर करेंट। अब ये क्या होंगे, जो एम्फीब्लास्टुला का फॉर्मेशन बन गया, यानी कि साइकोन में एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है। तो ये ऑस्कुलम के थ्रू ये वाटर में फ्लो हो जाएंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे। अभी नेक्स्ट होता है गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है वो हम देखेंगे। तो एम्फीब्लास्टुला सेटल डाउन एंड अंडरगो गैस्ट्रुलेशन। जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है वो कहीं सेटल डाउन हो जाता है एंड गैस्ट्रुलेशन पीरियड में जाता है। नाउ माइक्रोमियर स्टार्टिंग डिवाइडेड देन माइक्रोमियर। अब अभी तक हमने देखा कि माइक्रोमियर का डिवीजन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब मैक्रोमियर डिवीजन करना स्टार्ट करें। तो अब हम देखेंगे पोस्ट लार्वा पीरियड, जिसे मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। पोस्ट लार्वा यानी कि लार्वा जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा बना, अब उसके बाद की प्रोसीजर। मेटामॉर्फोसिस का मतलब एक अपना एक फॉर्म ले रहा है, एक फॉर्म को अटेंड कर रहा है वो। अभी क्या होगा कि जो ब्लास्टोपोर लार्वा होता है वो किसी सबस्ट्रेटम पे जाके फिक्स हो जाता है एंड जो उसकी फ्री एंड होती है, डिस्टल एंड, वो क्या करती है, वो ऑस्कुलम में ओपन होती है। फिर एंड जो उसमें छोटे छोटे स्पोर होते हैं ना, उसको वो ऑस्टिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड हमारे जो आउटर फ्लैजिलेट ग्रेनुलर सेल होते हैं वो एपिथेलियम या एक्सोपिनोकोडर्म या आपका स्क्लेरोब्लास्ट पोरोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जो इनर की फ्लैजिलेट सेल होती है वो कोइनोडर्म, आर्कियोसाइट और दूसरे तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसको अमीबोसाइट्स कहते हैं। जो इसमें एक स्टेज होती है ओरिएंटल स्टेज, ये आपके बहुत ज़्यादा रिसेम्बल रखते हैं एस्कॉन स्पंज से। एंड उसके बाद देखिए ये अब क्या काम किया, ये कहीं पे गया, सबस्ट्रेटा से अटैच हो गया एंड उसके बाद इसने आपका एपिथेलियम सेल बनाया, स्क्लेरोब्लास्ट बनाया, पोरोसाइट का फॉर्मेशन किया है, कोइनोडर्म का फॉर्मेशन हुआ एंड आर्कियोसाइट का सेल की फॉर्मेशन हुई, ऑस्कुलम बना, ऑस्टिया बना। एंड उसके बाद फिर क्या काम किया, इनमें मतलब कि क्या काम करेंगी कि ये डिवाइडिंग करना स्टार्ट होंगी ताकि ये एक ग्रुप बना सके। ओके, तो इसी लेक्चर के साथ जो आज का हमारा जो टॉपिक था साइकोन का वो एंड हो गया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा एक नया टॉपिक पे होगा।